अगर चलने फिरने में पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और आराम करने पे रिलीफ हो रहा है या सॉर्बिट्रेट टैबलेट लेने पे आराम हो रहा है, तो ये हमें एंजाइना के बारे में बताता है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्ट की मसल्स को डैमेज हो रहा है। एंजाइना का पेन सेंट्रल चेस्ट में होता है, चलने फिरने पे बढ़ जाता है और आराम करने पे रिलीफ होता है या टैबलेट सॉर्बिट्रेट लेने पे भी आराम होता है। ये पेन रेडिएट करता है लेफ़्ट आर्म में, शोल्डर में, राइट आर्म में, जॉ में, बैक साइड में और अपर एब्डोमेन। जब पेशेंट के जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होती, तब ये स्टेबल एंजाइना होता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज बढ़ जाए और अचानक से पेशेंट को पेन होने लग जाए, पहले जैसे स्टेबल पेन था, अगर एकदम से बढ़ जाए, इंटेंसिटी में बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाए, तो वो अनस्टेबल एंजाइना बन जाता है। आज हम जान लेंगे अंजाइना क्या है, उसको लेकर। अंजाइना क्या है, अंजाइना और हार्ट अटैक में बेसिक फर्क क्या होता है, ये सभी आज हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मोप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। मैं गौरी देवी हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। सर, पहले ही हम जान लेंगे, बहुत लोग हैं सीने में दर्द होते ही घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अंजीना है क्या? एक्चुअली एंजाइना एक कार्डियक टर्म्स है, जिसमें हमें एक ये लक्षण है जिसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को कार्डियक हार्ट डिजीज़ की संभावना है। अगर चलने फिरने में पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और आराम करने पे रिलीफ हो रहा है या सॉर्बिट्रेट टैबलेट लेने पे आराम हो रहा है, तो ये हमें एंजाइना के बारे में बताता है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्ट की मसल्स को डैमेज हो रहा है। सर, अंजाइना और बेसिक हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? एंजाइना एक लक्षण है, लेकिन हार्ट अटैक ये इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशन है। अच्छा। एंजाइना जैसे मैंने अभी बताया, चेस्ट पेन है, पेशेंट को चलने फिरने में अगर पेन हो रहा है तो एंजाइनल पेन है। लेकिन हार्ट अटैक में पेशेंट को एक्यूट इमरजेंसी में अचानक से हार्ट चेस्ट पेन हो रहा है, वो परसिस्ट करता है 15-20 मिनट, और एंजाइना का पेन कुछ टाइम बाद रिलीफ हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसमें सिम्टम वर्सनिंग कंडीशन की तरफ चले जाते हैं। अचानक से चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, चक्कर आना, बीपी कम ज़्यादा होना, ये संभावनाएं रहती हैं। सर, एंजाइना का दर्द ठीक कहाँ होता है? मैम, एंजाइना का पेन सेंट्रल चेस्ट में होता है, चलने फिरने पे बढ़ जाता है और आराम करने पे रिलीफ होता है या टैबलेट सॉर्बिट्रेट लेने पे भी आराम होता है। सिर्फ सेंटर में भी होता है और दूसरे हिस्सों में भी फैलता है? यस, ये पेन रेडिएट करता है लेफ़्ट आर्म में, शोल्डर में, राइट आर्म में, जॉ में, बैक साइड में और अपर एब्डोमेन। सर, हमने सुना है कि एंजाइना 2 तरह की होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, तो डेंजरस कौन है इसमें? एक्चुअली जब पेशेंट के जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होती, तब ये स्टेबल एंजाइना होता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज बढ़ जाए और अचानक से पेशेंट को पेन होने लग जाए, पहले जैसे स्टेबल पेन था, अगर एकदम से बढ़ जाए, इंटेंसिटी में बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाए, तो वो अनस्टेबल एंजाइना बन जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और स्टेबल वाला उतना डेंजरस नहीं है? स्टेबल वाला यस, वो काफ़ी टाइम से परसिस्ट कर रहा होता है, तो उसमें हमें जो रूटीन टेस्ट वगैरह करवा के हमें हार्ट की कंडीशन का पता चल जाता है। लेकिन जो अनस्टेबल वाला एंजाइना होता है, उसमें पेशेंट को अर्जेंट हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए। हम मर्दों के बारे में तो बात करते हैं चेस्ट पेन को लेकर, महिलाओं में क्या लक्षण अलग होता है या सेम ही होता है दोनों का? मोर और लेस इक्विवेलेंट ही चेस्ट पेन होता है फीमेल्स में भी। उनको भी सेम चेस्ट पेन एग्जर्शन पे चलने फिरने में एंजाइना का पेन लगता है, रेडिएटिंग टू लेफ़्ट आर्म या राइट आर्म, बैक पेन होता है। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना, चक्कर आना, ये संभावनाएं भी साथ में रहती हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप लोग?
मैम एंजाइना को पहले डायग्नोस करना ज़रूरी है, जिसमें हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, टीएमटी, ईसीजी हाँ। या फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके पहले डायग्नोस करते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट है नहीं। फिर उसके बाद हम इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि एंजियोग्राफी करके देखते हैं। अगर ज़्यादा मल्टीपल ब्लॉकेज रहता है तो हम बाईपास के लिए पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर कम ब्लॉकेज है जिसको हम स्टेंटिंग माइक्रो सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, तो वो भी उसका एक सॉल्यूशन होता है ट्रीट करने का। प्रिवेंट किया जा सकता है इसको? यस, एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए जैसे हमारे हाई नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि एज है, जेनेटिक्स है, उसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, शुगर है, ओबेसिटी है, या फिर कोई पेशेंट्स अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल है, इसको हम अगर प्रिवेंट करें, इसको हम क्विट करें और लाइफस्टाइल को चेंज करें, खाने पीने में एक्सरसाइज हम करें, तो इस एंजाइना को या हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब ये भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर है। यस। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों को क्या ज़्यादा डेंजर होता है ये? एक्चुअली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, तो ये पेन हमें कई बार उनको पेशेंट को फील नहीं होता। लेकिन अगर चलने फिरने पे उनको इजी फैटिगेबिलिटी होती है, जैसे चक्कर जैसा लगता है, तो ये तब उनको कार्डिक एवेल्युएशन करवाना चाहिए। क्या हर ब्लॉकेज के लिए सर्जरी ज़रूरी होता है? एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेज के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है, अदर ऑप्शन भी होते हैं, जैसे गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी है, जिसमें बहुत टाइम से चेस्ट पेन हो रहा है, उसमें नेचुरल बाईपास भी बन जाता है। या फिर अगर पेशेंट को अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जैसा हुआ, तो उस केस में हमें पेशेंट को नॉन इन्वेजिवली जैसे कि स्टेंटिंग से भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे डॉक्टर ने क्या बोला। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।